हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स, लाइंस एंड एंगल्स। मैं आपको एमएल अग्रवाल कराने जा रही हूँ। एक्सरसाइज 6.1 है, पेज नंबर है आपका 157। आप अपनी बुक में ओपन कर सकते हैं 157। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एंगल विच इज 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर में ही आएंगे। कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्या पूछा इन्होंने, फाइंड द एंगल विच इज 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको एक एंगल बताना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के कितना है, 1/5 है। ठीक है, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। राइट, अब कभी आपको कॉम्प्लीमेंट दिया गया होगा, कभी आपको सप्लीमेंट दिया गया होगा। अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल दिया गया है तो हम वहां 180 से सॉल्व करेंगे, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन है तो हम 90 से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अभी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन है, इसलिए हम 90 से सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच इज 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो लेट करेंगे सबसे पहले, लेट द एंगल बी, लेट द एंगल बी एक्स। ठीक है, जो चीज हमें फाइंड करनी है वो हमने लेट कर लिया एक्स। क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द एंगल विच इज 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। इट मीन जो ये एंगल है ये अपने कॉम्प्लीमेंट के 1/5 है। तो इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, कितना हो गया, कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 90 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में दिया है कि ये एंगल इसका 1/5 है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन x इक्वल 1/5 ऑफ 90 माइनस एक्स। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6x, 6x इक्वल 90 एंड x इक्वल 15। दिस इज योर आंसर। बहुत इजी है, लेकिन ये इस टाइप का आता जरूर है, या तो कॉम्प्लीमेंट आया था। अभी देखिए इसका सेकंड पार्ट है, उसमें सप्लीमेंट वाला क्वेश्चन है। तो उन्होंने हर टाइप के क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको हर टाइप के क्वेश्चन का आइडिया हो जाए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी आएगा तभी हम 90 में से माइनस करेंगे, और अगर इसी की जगह सप्लीमेंट्री होता तो हम यहाँ 180 लिखते। आइए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। एक्सरसाइज 6.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे शेयर करके। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल सके। आइए अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, टू एंगल्स मेजर्स। आपके पास टू एंगल्स गिवन है, कौन कौन से एंगल्स गिवन है, एक है आपका 30 डिग्री माइनस एक्स, दूसरा है आपका 125 डिग्री प्लस का 2x। इफ ईच एंगल इज सप्लीमेंट ऑफ द अदर देन फाइंड द एंगल्स। वो कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट है, तो आपको एंगल फाइंड करना है। इट मींस ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। सिंपली सप्लीमेंट्री एंगल में आपको पता है कि सम कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। आपने यहाँ पे क्या करा, 30 माइनस एक्स प्लस 125 प्लस का 2x इक्वल 180। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 30 माइनस एक्स प्लस 125 प्लस का 2x इक्वल 180। कितना कितना आएगा ये, 2x, 2x माइनस एक्स x, और ये प्लस हो जाएगा 5, 3 2 5 और 3 और 1 4, सॉरी 155, 5 3 2 5 और ये 1 ऐसे आ गया और इक्वल 180। और आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको इधर लेके जाएंगे, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 5 गए 2, 25 डिग्री। तो दिस इज अ सप्लीमेंट्री टाइप क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यस, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है अच्छे से। इसमें क्या है, आपको ये आपको फिगर दे रखी है और आपको सिंपली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है, कुछ समझाने का नहीं है। ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा है कि क्योंकि स्ट्रेट लाइन है एओबी, दैट मीन्स कि इसके सारे एंगल्स का सम 180 के इक्वल होगा। जब भी स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स गिवन होंगे इट मीन्स उनका सम 180 के इक्वल है। आपको कुछ नहीं देखना है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, कुछ भी। आपको सिंपली क्या करना है,
AOB, ये तीनों को 180 के इक्वल रखना है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन कौन से एंगल हो गए आपके। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी देखिए, क्वेश्चंस में मैथ्स में थोड़ी सी आपको लैंग्वेज भी लिखनी होती है, लैंग्वेज नहीं भी लिख रहे हैं तो रीजन मेंशन करना है कि 180 के इक्वल क्यों है। तो सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, सो एंगल AOD प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री। नाउ पुट द वैल्यूज। AOD कितना है आपका x प्लस 3, COD कितना है आपका x प्लस 20 और BOC कितना है आपका x प्लस 7 एंड इक्वल 180। अब सॉल्व कीजिए इसको। 3x प्लस 7 3 10 30 इक्वल 180, 3x इक्वल 150 एंड दैट मीन्स x इक्वल 50 डिग्री। अब x 50 आ गया। अब फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द वैल्यू है, ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ x 50 डिग्री। ऊपर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था उसमें हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाल के छोड़ दी है, जबकि उसमें एंगल फाइंड आउट करने थे जो सप्लीमेंट वाले थे। तो आप सिंपली उसमें x की वैल्यू पुट कीजिए और सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट कर लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOC एंड BOC फॉर्म अ लाइन AB। फिगर मैं आपके सामने यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। कुछ इस टाइप की आपकी फिगर है, इसका नाम है AONB। फिगर थोड़ी रफ है ताकि हमारे जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएं। आप फिगर बुक में चेक कर सकते हैं और अगर बुक में नहीं भी है तो ये इसमें समझ आ रहा है आपको, इतनी बेकार नहीं है फिगर। तो यस, तो ये AO भी आपको एक लाइन दे रखी है और ये A और B आपके एंगल्स है। आप क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOC एंड BOC फॉर्म अ लाइन, ये एक लाइन बना रहे हैं इफ, इसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ A माइनस B इज 80 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। A और B की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और इन दोनों का सब डिफरेंस दे रखा है आपको 80। अब क्योंकि आपको पता है AOB स्ट्रेट लाइन है, सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हमेशा उसको सबसे पहले मेंशन करेंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अब आप आगे यूज कर सकते हैं क्या चीज, एंगल A, सो एंगल A प्लस एंगल B इज 180 डिग्री। ओके, एंगल A और B आपको 180 दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन से आप नाउ इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A की वैल्यू अगर आप देखें तो कितना आएगा 80 प्लस B, है ना। तो A की वैल्यू हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, कैसे करेंगे, 80 प्लस B और ये B की B है इक्वल 180। तो ये कितना आ गया आपका 2B इक्वल 180 माइनस 80, 2B आपका आ गया 100 और B आपका कितना आ गया 50। B आपका 50 आ गया, अगर B आपका B 50 आया तो A कितना आ गया आपका 30। ये आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस आपके ज्यादातर स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड है, बस आपको अपना दिमाग लगाना है कि कहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन दैट जॉइनिंग फिगर, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको एक फिगर गिवन है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। वेट, तो यह आपकी कुछ इस टाइप की सी फिगर है। एक्स वाई डब्ल्यू एन जेड, कुछ इस टाइप की सी फिगर है, ये आपका यहाँ पे सी लिखा है। अब इसमें क्या कहा है आपसे, इन दैट जॉइनिंग फिगर आपको इसमें क्या चीज गिवन है, एक्स प्लस वाई इक्वल जेड प्लस डब्ल्यू, और आपको प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको प्रूफ करना है AOB स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में हमें स्ट्रेट लाइन गिवन थे, हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे। यहाँ पे आपको एंगल का कुछ गिवन है और आपको प्रूफ करना है कि एओबी आपकी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक ही इसका तरीका है कि आपको इस पे जो एंगल्स बन रहे हैं उनका सम 180 प्रूफ करना है। या तो आप x प्लस वाई को 180 प्रूफ कर दीजिए या आप z प्लस डब्ल्यू को 180 प्रूफ कर दीजिए। आप दोनों में से किसी एक को 180 प्रूफ कर देंगे, दैट मीन्स एओबी आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे? क्वेश्चन में आपको ये गिवन है x प्लस वाई इक्वल z प्लस डब्ल्यू। हमें ये भी पता है कि ये हमारा पूरा कंप्लीट सर्किल होता है, ये 360 का होता है, तो इसमें हम ये यूज करेंगे। कैसे करेंगे? x प्लस वाई प्लस z प्लस डब्ल्यू इक्वल 360। क्यों? रीजन लिखेंगे आप, सिंस कंप्लीट एंगल। राइट, अब अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन 1 आपको क्या है, x प्लस वाई आपका z प्लस डब्ल्यू के इक्वल है, तो आपने इसको ऐसे अलग कर लिया और ये आपका हो गया z प्लस डब्ल्यू और ये भी आपका z प्लस डब्ल्यू और इक्वल 360 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया ट्वाइस ऑफ z प्लस डब्ल्यू इक्वल 360 डिग्री। तो z प्लस डब्ल्यू कितना हो गया आपका 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना था। अगर आप z प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 180 यहाँ पुट करें तो x प्लस वाई भी आपका 180 ही आएगा। इट मीन्स दोनों तरफ से आपके 180 के एंगल बन रहे हैं एंड एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन। डन। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपकी फिगर गिवन है और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी है। फिगर कुछ इस तरह से है। मैं दूसरी फिगर भी हाथ के हाथ ड्रॉ कर दे रही हूं। ये क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे ओरली क्योंकि बहुत इजी है। आप कुछ नोट करना चाहें अपने आप वो आप कर सकते हैं। इतने मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, आपको कुछ नोट करना हो आप कर लीजिए। ये हमारे पास दो फिगर हैं और आपको फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड। तो हम कैसे करेंगे? फिगर तो आप सबको दिख रही है आई होप। सिंपल है। ये 55 है, वर्टिकल अपोजिट है, इट मींस एक्स आपका कितना हो गया 55। अब बचे वाई जेड। वाई जेड कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपको पता है कि ये जो लाइन है एक्स वाई ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, इट मींस इनके सम कितने हो गए 180। तो वाई कितना हो गया 180 माइनस 55। सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। 125 डिग्री। ठीक है, ऐसे आप z निकालेंगे। z और 55 आपके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं या लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो आप इसको 55 से माइनस करेंगे तो ये भी आपका 125 आएगा। ऐसे आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको सिर्फ ये गिवन है 25। एक मिनट, इसको थोड़ा सा अलग करती हूँ ऐसे, और ये z को भी थोड़ा अलग करते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी बन रही है। एक तो ये वाली लाइन है 40 और y, तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y हो गया आपका 180 माइनस 40, इट मीन्स 160। ठीक है, अब ये 160 और ये z ये दोनों स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो z कितना हो गया 180 माइनस 160, इट मीन्स 20 डिग्री। अब देखो ये 20 आया, 25 आया और ये x है। अब आपको 180 में से माइनस करके ये x निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी कर सकते हैं 180 माइनस 25 प्लस 20 कितना आएगा 180 माइनस ये कितना आएगा 25 और 20 45 135। यस, सो दिस इज योर आंसर। तो ऐसे ही हमारे और बाकी क्वेश्चंस होंगे, आगे मैं आपको करा रही हूँ सारे क्वेश्चंस। इतने आप ये नोट कीजिए और क्वेश्चन को समझिए। यस, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। मैंने दोनों फिगर इसके ड्रॉ कर दिए हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। आइए पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? इन द फिगर फर्स्ट
given below, lines AB and CD, lines AB and CD intersect each other at O. ये O पे इंटरसेक्ट कर रही है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z. आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सिंपली ये तो इजी क्वेश्चन है, वैसे आप कर सकते हैं अपने आप. कैसे करेंगे? 84 है, ये भी 84 वर्टिकल अपोजिट एंगल. ठीक है. अब आप ये देख सकते हैं कि ये तीनों एंगल क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं. ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल. इट मींस अगर हम देखें 84 प्लस 75 प्लस y, ये आपका 180 के एक और आएगा, क्योंकि ये CD पे बन रहे हैं और CD आपकी एक स्ट्रेट लाइन है. तो आप इसको सॉल्व करके यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. कितनी आएगी आपकी? 5 4 9 8 7 15 और 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 21 डिग्री. इट मीन्स आपकी y की वैल्यू कितनी आएगी? 21 डिग्री. अब आपको क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे आपको दे रखा है 2x. इसकी वैल्यू निकालिए, कितनी आएगी? या आप यहां से कर सकते हैं, या आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 90 का एंगल बन रहा है आप इधर. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है आपकी. आप इसको ऐसे कर लीजिए, क्योंकि ये ए बी पे आपका फॉर्म हो रहा है और ये आपकी स्ट्रेट लाइन है. तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, 2x प्लस 84 इक्वल 180. राइट. तो 2x कितना हो गया? इसमें से माइनस कर दीजिए. 10 में से 4 गए 6, 17 में से 8 गए 9 एंड x कितना आ गया आपका? 48. तो x आपका 48 आ गया है, y आपका 21 आ गया है एंड z आपका 84 आ गया है. दीज आर योर आंसर्स. आइए सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? इन द फिगर सेकंड given below, AB and CD are two straight lines which intersect each other at point O. Find the value of x, y and z. इसमें भी सेम है, आपको x, y और z फाइंड आउट करना है. आई होप आप ही कर सकते हैं अपने आप अच्छे से, पर मैं आपको फिर भी करा देती हूँ. देखो इसमें ये 90 आपको ऑलरेडी गिवन है. देखो स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी दे रखी है? पहले तो ये देखो, एक तो आपको AB स्ट्रेट लाइन गिवन है और एक आपको स्ट्रेट लाइन CD गिवन है. ये दो है स्ट्रेट लाइन. अब देखिए AB पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? AB पे ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए x की वैल्यू. कैसे निकालेंगे? ये वाला क्वेश्चन रफ कर देती हूँ. आपको कुछ नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए, वरना मैं ये वाला क्वेश्चन रफ कर देती हूँ. ओके, अब हम इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे. क्योंकि आपकी AB सिंस AB is a straight line, so 2x plus 90 plus x equal 180. राइट. 3x कितना हो गया? इक्वल 90 और x कितना हो गया आपका? 30 डिग्री. अब देखो x आपका 30 आ गया. अब आपको निकालना है z और ये. अब देखो ये आपका 30 आ गया और ये कितना आ गया? फिर आपका 60 आ गया. अब अगर हम देखें CD आपकी स्ट्रेट लाइन है तो ये 2x प्लस 3z. सिंस CD इज स्ट्रेट लाइन तो 2x प्लस 3z, ये भी 180 है. ठीक है. अब 2x की वैल्यू 60 आई और 3z की वैल्यू कितनी आ गई? 120 आ गई. तो z कितना हो गया आपका? 40 डिग्री. राइट. अब z आपका ये 40 आ गया. इट मींस ये 3z कितना हुआ आपका? 120. अब आप इसमें से माइनस कर दीजिए 120 और y आपका 60 आ जाएगा. तो y हो गया आपका 60 डिग्री. कोशिश कीजिए कैलकुलेशन ऐसी माइंड में करें, मतलब आप लिख के प्रॉपर आइए, लेकिन कैलकुलेशन बहुत स्लो मत कीजिए. माइंड में आपकी कैलकुलेशन चलती रहनी चाहिए और डायरेक्ट आंसर निकाल दीजिए. ठीक है. एग्जाम में अभी मैंने आपको पूरा सही से लिख के नहीं कराया है, बट एग्जाम में जब आप करेंगे तो आप पूरा अच्छे से लिख के करेंगे. लेकिन कैलकुलेशन ऐसे नहीं कि सोच रहे हैं माइनस कर रहे हैं पूरा प्रॉपर या सब, बस लिखना प्रॉपर है. आपको कैलकुलेशन अपने माइंड में साथ साथ रखिए, आपका आंसर एकदम आ जाएगा. आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं.
meet at point O. Find the value of x and find all the three indicated angles. आपको सबसे पहले यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड देन आपको ये तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. अब आप ये कैसे करेंगे? क्या गिवन है इसमें? ए बी सी डी एंड ई एफ. ए बी सी डी एंड ई एफ मीट एट पॉइंट ओ. कैसे करेंगे आप? देखिए ये 2x है, इधर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल आ गया और ये 2x आ गया. ठीक है. अब आप देख सकते हैं कि सिंस ए बी इज स्ट्रेट लाइन, सो 3x प्लस 2x प्लस 5x ये 180 के इक्वल आ जाएगा. बस 5 to 7, 5 3 8 और 2 10. बहुत इजी क्वेश्चन था ये. 18 x आ गया आपका 18. अब आपको इन तीनों एंगल के मेजर्स फाइंड आउट करने हैं. ये हो गया आपका 36 डिग्री, ये हो गया आपका 18 5 90 और ये आगे 18 3 54 डिग्री. नोट कर लीजिए आंसर हैंड टू हैंड. ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें क्या गिवन है. इसमें आपका क्वेश्चन है इन द फिगर गिवन बिलो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी. इसमें आपको ओपी परपेंडिकुलर दे रखा है एबी के. इट मींस ये आपका 90 है और ये पूरा पार्ट आपका 90 है ना. यही तो मतलब है परपेंडिकुलर का. ये 90 है और ये पूरा 90 है. अब क्या पूछा है? इफ x रेशियो y रेशियो z इज 1 रेशियो 3 रेशियो 5. x रेशियो y रेशियो z आपको गिवन है 1 रेशियो 3 रेशियो 5. देन फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ x y एंड z. आपको x y z की वैल्यू निकालनी. अब आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं. देखो 180 भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन 180 यूज करने का भी इतना यूज नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये आपको ऑलरेडी 90 गिवन है. तो आप इन तीनों को 90 के इक्वल रखेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा. और एक्स वाई जेड को हम 90 रखेंगे और क्या करेंगे, ये आपको रेशियो गिवन है. अब इसको एक्स वाई जेड तो आपको गिवन है, इसको कुछ और मान लीजिए. इसको मान लीजिए P मान लीजिए. ये हो गया P, X हो गया आपका P, Y हो गया आपका 3P और Z हो गया आपका 5P. अब इसको सॉल्व करेंगे. P प्लस 3P, P प्लस 3P प्लस 5P इक्वल 90. 90 क्यों? क्योंकि हम इसके इक्वल रख रहे हैं. अगर आप चाहें तो अगर आपको 180 रखना है तो आप इस 90 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा. मैं ये रफ करती हूँ और फिर इधर आपको करके दिखाती हूँ. तो इसमें आपको एक्स वाई जेड का रेशियो गिवन था, मैं ये रफ कर देती हूँ, थोड़ा हौच पौच हो गया इधर. तो x इक्वल कितना हो गया आपका P, y कितना हो गया आपका 3P और z कितना हो गया आपका 5P. ठीक है. अब क्योंकि हम 90 के इक्वल रख रहे हैं इसलिए मैं सिर्फ इन तीनों को ले रही हूँ. मैंने 180 नहीं लिया है. अगर मैं 180 लूंगी तो मैं इस 90 को भी लूंगी. तो सिंस यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल AOP इज 90 डिग्री, सो P प्लस 3P प्लस 5P इक्वल 90 डिग्री. ठीक है. तो 5 3 8 ओवर 9, 9P इक्वल 90 डिग्री. तो P कितना आ गया आपका 10 डिग्री. अब P 10 आया है तो आपको ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. देखो x कितना था आपका P के इक्वल, y कितना था आपका 3P इट मींस 30 डिग्री और z कितना था आपका 5P इट मींस 50 डिग्री. समझ आ रहा है आपको? आई होप आप सबको समझ आ रहे होंगे. कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर मैं ड्रॉ करती हूँ जल्दी से. मुझे लगता है अब तो आप क्वेश्चन आगे कर सकते हैं. थोड़ा हिंट दूंगी फिर कोशिश कीजिए कि आप इसको खुद से करें. ये है आपका P Q S और R. ठीक है. इसमें क्या गिवन है? इन दैट जॉइनिंग फिगर रे OR इज परपेंडिकुलर. इसमें OR आपको परपेंडिकुलर गिवन है. इट मींस अगेन ये 90 है और ये भी 90 है, इधर वाला भी 90 है. आपका परपेंडिकुलर जहां गिवन होगा वहां 90 90 आपका ईच हो जाएंगे. QOS is another ray standing on the line PQ. Prove that. आपको इसे प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? एंगल ROS कितना है आपका हाफ एंगल
QoS माइनस एंगल POS। ROS को आपको प्रूफ करना है, ROS को आपको प्रूफ करना है हाफ ऑफ एंगल QoS एंड माइनस POS। बताइए कैसे करेंगे? होगा ये वही स्ट्रेट लाइन वाली कॉन्सेप्ट से। एंगल ROS आपको निकालना है, कहाँ है ROS? ROS आपको निकालना है कितना? 1/2 ऑफ QoS माइनस POS। बताइए पहले निकालिए QoS। QoS कितना आएगा? QoS कितना आएगा आपका? हमें यहाँ दो एंगल चाहिए, QoS और POS, दोनों की वैल्यू निकालिए। एंगल QoS थोड़ा सा मैं जरा मार्कर डार्क करती हूँ, इतने आप सोचिए कैसे होगा। यस, आया समझ में? हम यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू फाइंड करते हैं QoS की, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना था उसमें क्या था आपका? ROS इक्वल, आपको जो प्रूफ करना था एंगल ROS इक्वल हाफ ऑफ एंगल QoS और माइनस POS। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। पहले हम निकालते हैं एंगल QoS। एंगल QoS कितना होगा? QoS ये होगा एंगल दिस प्लस दिस, QoS कितना होगा? 90 प्लस एंगल ROS। ठीक है, इक्वेशन 1। अब निकालो POS। POS कितना होगा? 90 माइनस एंगल POS कितना होगा आपका? 90 माइनस एंगल ROS, इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें देखो प्रूफ क्या करना है, इन दोनों में माइनस लाना है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? कितना आएगा माइनस करके? एंगल QoS माइनस एंगल POS इक्वल, ये तो आपका कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। अब ये आंसर आ सकता है आपका। अब ये का अगर हम इसको 2 को नीचे लेके जाएंगे तो यही सेम आ जाएगा आपका। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा। आप सिर्फ इसका एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 10, और वो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, और अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, मैं आपको जरूर कराऊंगी। बाकी आपको अगर इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, मैं आपको इनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी। और चैनल को अगर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।